अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये हम अब इस वक्त ये खानपुर का ग्राउंड है। ये ग्राउंड देखें, ये नबील अहमद साहब हमारे ये नुमाइंदे हैं, ये कैमरे का रोल अदा कर रहे हैं। ये हमारा खानपुर का ग्राउंड है। नाज़रीन, ये ग्राउंड की हालत आप देख सकते हैं कैसी है। हुकूमत से अपील है कि तकरीबन हमें कोई अच्छा ग्राउंड दें, क्योंकि खानपुर में बच्चे क्रिकेट खेलने को शौकीन है, लेकिन ग्राउंड नहीं मिल रहा। पहली बात तो ये है, ये बहुत दफ़ा अपील कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं हो रहा। अब आज हम इधर आए हैं, ये देखें मैच खेलने के लिए। इधर रोज़े रखे हुए हैं भाई, ये ना कहना कि बगैर रोज़ों के आ गए हैं। हमने रोज़े रखे हैं, लेकिन टाइम पास करने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। लेकिन ये है कि आज पाकिस्तान का मैच भी था, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़। वो पाकिस्तान ने जितनी गंदी कारकर्दगी दिखाई है वो आपने सब ने देखा होगा। लेकिन आज हम बताना चाह रहे हैं, ये हमारे रमज़ान भाई साहब हैं, पाकिस्तान के कारकर्दगी के बारे में। वालेकुम सलाम। आप बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी, ये जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये किस हद तक बुरी है? आप इसके बारे में क्या? भाईजान, ये बहुत बुरी है, लेकिन ये फ़खर ज़मान और बाबर आज़म ने, अमामुल हक ने कारकर्दगी कुछ नहीं दिखाई। लेकिन इसको चाहिए था, जैसे गेल छक्के लगा रहा है, जैसे रसल मारता है नहीं, तो आप ये कहना चाहेंगे कि ये जो फ़खर ज़मान है, इसका क्या रोल था? इसको किस तरह खेलना चाहिए, ये आप बताएं। इसको इस तरह खेलना चाहिए जैसे इंडिया के खिलाफ जैसे खेला था। जी, इस तरह इसको खेलना चाहिए, छक्के चौके लगाने चाहिए, मैच विन करके वापस आना चाहिए। आपके कहने का मतलब कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के वार्नर हैं, हाँ, ये जो बड़ी टीमों के प्लेयर हैं, गेल वगैरह, इनके साथ रोल अदा करना चाहिए। और बाबर आजम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबर आजम तो बस एक मैच चल जाते हैं, 10 मैच बस नाकाम रहते हैं। ये क्या मसला है? इसको चाहिए ना, कोच को चाहिए कि इसको सब बताना चाहिए, ऐसे खेलो या ऐसे खेलो। कोच भी हमारे ये पाकिस्तान की जो टीम के है ना, सोए हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता। नाज़रीन, ये पैसे बनाने के लिए बॉलर अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, कभी बैटिंग बहुत अच्छी होती है, कभी बॉलिंग अच्छी नहीं होती, कभी बैटिंग बहुत ही खराब, जैसे कि आज आपने पाकिस्तान में जो मोहम्मद आमिर है, करोड़ों लोगों के दिल जाग रहे हैं, जो अभी आज मैच खेल रहा है। ठीक है, अभी जो पहले पाकिस्तान की टीम में इसको नहीं डाला गया, तो पाकिस्तान की पूरी वाम जो है ना बेताब थी, कहती थी मोहम्मद आमिर। इनको चाहिए, इसको भी चाहिए कारकर्दगी अच्छी। बिल्कुल रमज़ान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस तबसरे से हमें आगाह किया। लेकिन अब मैं जाना चाहूँगा दिल भाई की तरफ। दिल भाई ये हमारे पास खड़े हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये पाकिस्तान की जो आज टीम हारी है, बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया इसने, तो इसके बारे में दिल भाई क्या कहना चाहेंगे? इनसे पूछते हैं। दिल भाई, आप ये बताएं, ये जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आए हैं, सरफराज अहमद, ये हारिस सहेल, ये और मोहम्मद हफीज़ वगैरह, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मोहम्मद हफीज़ की तो पहली बात है, जगह ही नहीं थी बनती इस ये टूर्नामेंट पे। और जो मोहम्मद हुसनैन है, इसको तो इस टीम में लाना ही नहीं था चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है, 18 साल इसकी उम्र है, इसकी तो जगह बनती नहीं थी। पहली बात, ये जो वहाब रियाज हैं, इनको अभी याद इनको आना था, इसके मोहम्मद जी, ये आपने सवाल नहीं किया, ये आप नहीं कह रहे कि वहाब रियाज की आप इनको याद नहीं, तो ये बहुत से तबसरे हो रहे हैं कि वहाब रियाज की याद इन्हें अब आई है। लेकिन जो भी हो गया वो बेहतर हो गया। लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बारे में आप बताएं, अगले मैचेस में हम खुद देखेंगे कि क्या होता है, वो तो अल्लाह जानता है क्या होना क्या नहीं। लेकिन अब जो उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा मैचों में ना अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सरफराज अहमद से अपील है, कोचों से अपील है कि वो ना अब इनको अच्छी फील्डिंग करने दें, और जो भी है। बिल्कुल भाई, ये हम दुआ करते हैं वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत के लाए, ये हमारी दुआ है। लेकिन हमें भी मौका देना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ये हुकूमत से अपील है हमारी, इंशाल्लाह पिछले ये लड़कों से देखें कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, उनको चांस दें, वो भी खेलें। ये नहीं है को पुराने लाई हैं, ये नहीं अच्छी बात है। ठीक है रमज़ान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपने हमारी हेल्प की, इस प्रोग्राम को आगे पहुंचाने में आपने हमारा कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन हम अब ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कुछ, ये पाकिस्तान की टीम को कब शर्म आएगी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। ये जो सरफराज अहमद कैप्टन है, भाई आप कैप्टन हो, आपको कैप्टन का रोल अदा करना चाहिए। आप कैसे आउट हो रहे हो? ये आप शॉट लगा रहे हो, ये क्या इतना बैंड नीचे नहीं होना भाई, आप इधर से ऐसे खेल रहे हैं, ये शॉट नहीं बनती। आप बैक फुट पे जाओ, उसे आराम से जाके ऐसे कुछ करो, ये जो बनता है। बाबर आजम आप मेन प्लेयर हो, ये जो होता है ना, ये रीढ़ की हड्डी होता है जिसे कहते हैं, वो आप टीम के आपको वो रोल दिया गया, आप टीम की रीढ़ की हड्डी हो, आपने अपना रोल अपना किरदार अदा करना है। भाई साहब समझें कुछ, कैसे क्रिकेट खेलनी है। वेस्ट इंडीज़ आपसे बाद में आई है, वो अच्छी टीम बन गई है, लेकिन पहले थी टीम, लेकिन वो बाद में उभरी है, जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से वो आई है।
आपको अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। आज शुएब मलिक की जगह बनती थी टीम में, आसफ या शुएब दोनों में से एक को खिलाना चाहिए था। मैं अपील करता हूँ कि ये जो हमारे खानपुर के ग्राउंड के बारे में इधर दिखाएं भाई साहब, ये ग्राउंड के बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। बहुत शुक्रिया आपका। ये ग्राउंड की हालत देख लें, इतने शौकीन हैं लोग क्रिकेट के। ये देखें, ये रमज़ान भाई साहब हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। ये देखें रमज़ान भाई, बॉलर तो बहुत अच्छे हैं भाई, बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि खानपुर में और बहुत सा टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन ग्राउंड नहीं है। सबसे बड़ी वजह ये है, ग्राउंड नहीं है तो बच्चे क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई प्यार मोहब्बत कर रहा है, ये काम नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कि हमें ग्राउंड भी दें, और ये जो हमने वीडियो बनाई आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सोना अंजम को भी बहुत प्यार से लाइक करें, और बहुत शुक्रिया।